राज्यपाल महोदय जी ने और कहा है कि आप लोग जो अपनी मांगों को लेकर के हमारे पास आए हैं और प्रशांत किशोर सर जो अनशन पर बैठे हैं, इन दोनों को आप लिंक नहीं करिए। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आप लोग मतलब आप लोगों की जो भी डिमांड है हम उस पर एक्शन लेंगे। तो राज्यपाल महोदय ने हम लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि आप छात्र उनके पास जाइए, प्रशांत किशोर जी के पास जाइए और उनसे निवेदन करिए कि वो अपना अनशन खत्म कर दें, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती है। पूरी तरीके से राज्यपाल महोदय को 22 परीक्षा केंद्रों की पूरी तरीके से जो अनियमितता बरती गई है, पूरी सूची उनको सौंपी गई है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त राजभवन के ठीक सामने मौजूद है और आपको मालूम है कि जन सुराज का एक प्रतिनिधि मंडल अंदर गया था और अंदर जाकर उनकी मुलाकात हुई थी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से भी बड़ी बात यह है कि बाहर निकल के आया है ये प्रतिनिधि मंडल। अंदर में क्या कुछ हुआ है, राज्यपाल ने क्या कुछ कहा है, देखिए बाहर आकर के क्या कुछ बता रहे हैं। जन सुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती, वो भी हम आपको सुनाएंगे और साथ में हम आपको ये भी सुनाएंगे कि अभ्यर्थी क्या कुछ बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप मनोज भारती को सुनिए। 12 सदस्यों का एक परीक्षार्थी शिष्टमंडल राज्यपाल जी से मिला। उस शिष्टमंडल के बारे में जो बातें होनी थी वो उनके एक सदस्य सुभाष जी ने बात की। मैं चाहूंगा कि सुभाष जी आपसे इसके बारे में बातचीत करें। मैं तो बाद में कहूँगा, पहले सुभाष जी से। आपने भी तो सुना, बातें हुई, राज्यपाल ने क्या कहा ये तो बता दें। राज्यपाल माननीय राज्यपाल महोदय ने बहुत समय दिया हम लोगों को, लगभग 40-45 मिनट वो हम लोगों के साथ बैठे, बातचीत हुई। सारी हमारी जो समस्याएं थी, जो हमने अपनी मांगे रखी, जो अनियमितताएं हमने गिनाई, उन सबको उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक सुना। सुनने के बाद उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि संवैधानिक दायरे में रहते हुए जो भी आपने लिख करके दिया है उसको जो संबंधित अथॉरिटी हैं उनके पास मैं अपनी अनुशंसा के साथ, अपनी टिप्पणी के साथ भेजूंगा और उम्मीद करिए कि न्याय जरूर होगा, आपके फेवर में जरूर कुछ न कुछ होगा। दूसरी बात उन्होंने जी कही कि प्रशांत किशोर सर जो लगभग 12 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी चिंता माननीय राज्यपाल महोदय जी को बहुत है कि कोई वाइटल ऑर्गन फेल्योर न हो जाए। तो राज्यपाल महोदय ने हम लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि आप छात्र उनके पास जाइए, प्रशांत किशोर जी के पास जाइए और उनसे निवेदन करिए कि वो अपना अनशन खत्म कर दें, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने राज्यपाल महोदय जी को आश्वस्त किया है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो प्रशांत किशोर सर से हम लोग निवेदन करेंगे कि आप अपना अनशन खत्म करिए। एक बात राज्यपाल महोदय जी ने और कहा है कि आप लोग जो अपनी मांगों को लेकर के हमारे पास आए हैं और प्रशांत किशोर सर जो अनशन पर बैठे हैं, इन दोनों को आप लिंक नहीं करिए। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आप लोग मतलब आप लोगों की जो भी डिमांड है हम उस पर एक्शन लेंगे। हम अपनी अनुशंसा के साथ संबंधित अधिकारी को भेज रहे हैं, लेकिन आप अनशन जरूर खत्म करवाइए प्रशांत किशोर जी। देखिए, उन्होंने सकारात्मक आज खत्म हो जाएगा अनशन। रुक जाइए, देखिए अब हम लोग कोशिश करेंगे, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने हमारी जो मांग थी, जिस मांग के लिए हम आए थे, मेरा नाम अमन कुमार हुआ, हम लोगों ने जिस मांग के लिए यहाँ आई थी उन्होंने सारी बात, अब देखिए थोड़ा सा गैप बना लीजिए, वो हमारी मांग को सुने हैं पूरी तरह से। लेकिन उन्होंने एक बात और भी साफ किया है कि आज हमने आपको इसलिए नहीं बुलाया है कि आपकी जो मांगे हैं उसके लिए, हमारी चिंता प्रशांत जी के लिए है। हम छात्रों से आग्रह करने के लिए बुलाएं कि आप छात्र, चूंकि पार्टी से उनकी मतलब इन लोगों को तो कह दिए हुए थे, लेकिन आप छात्र जो है उनसे आग्रह कीजिए, उनको जो है उनकी चिंता है, चूंकि उनका जो है 12वां दिन चल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आगे से आप जब भी आना चाहते हैं आप आए, हमसे मिले और हम आपकी बात जो है सरकार तक पहुंचाएंगे। हमारी बात उनसे हुई है, लेकिन उनको ज़्यादातर जो है, चूंकि प्रशांत जी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन जो है डाउन हो जा रहा है, तो उन्होंने कहा है कि आप छात्र उनसे आग्रह करें कि उनका अनशन टूटे। एग्जाम के लिए जो आप लोग की मांग थी उस पर कोई बात नहीं हुई? नहीं, बात हुई है, पूरी तरह से बात उन्होंने सुना है और उन्होंने कहा है कि आप जो भी हमें संज्ञान में देंगे उसकी अनुशंसा करके हम संबंधित अधिकारी सरकार में बैठे लोगों को भेजेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी साथ साथ कहा है कि जैसे कि सुभाष जी ने आपको बताया है कि प्रशांत जी के स्वास्थ्य और इन चीजों को लिंक नहीं किया जाए। बशर्ते उन्होंने ये भी कहा कि आप आंदोलन कर रहे हैं, आप कीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आप आंदोलन कीजिए, लेकिन इसे लिंक नहीं कीजिए, किसी एक व्यक्ति को इससे नुकसान न पहुंचे। एक अच्छे व्यक्तित्व की धनी का हम लोग जो है कुर्बानी नहीं हो सकती। देखिए, पूरी तरीके से
ओवरऑल जो चीज है उसमें है एक चीज, पहली बात कि प्रशांत किशोर जी का अनशन कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी अनशन करेंगे, राज्यपाल महोदय स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि उनका अनशन तोड़वा दीजिए। लेकिन 18 दिसंबर से हम लोग अनशन पर बैठे हैं गर्दनीबाग में। इस बात को लेकर सरकार के तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? सरकार तो लगातार कह रही है, कई तरह के बीपीएससी जो लगातार तुगलकी फरमान निकाल रही है, तो संवैधानिक पद पर बैठे हैं और राज्य के सबसे पहले व्यक्ति हैं राज्यपाल महोदय महामहिम, तो उनको हमने अवगत कराया है कि आप बीपीएससी की कार्य प्रणाली को देख लीजिए कि जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, तुगलकी फरमान लगातार छात्रों को नॉन सीरियस असामाजिक तत्व करार देना, इन सब बातों पर कब तक आके संज्ञान लेंगे? क्योंकि राज्य सरकार जिस प्रकार से अभी तक, मुख्यमंत्री जी ठीक है हम लोग से नहीं मिले, लेकिन मुख्यमंत्री जी छात्रों की समस्या से अवगत हैं, क्योंकि हम लोग 18 दिसंबर से बैठे हैं। प्रशांत किशोर जी अनशन पर ये दूसरा मामला है, उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जी का अनशन आप लोग तोड़वा दीजिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती है। पूरी तरीके से राज्यपाल महोदय को 22 परीक्षा केंद्रों की पूरी तरीके से जो अनियमितता बरती गई है, पूरी सूची उनको सौंपी गई है। इसके अलावा लगातार अनशन और जो आंदोलन चल रहा है उसकी पूरी ब्रीफिंग उनको बताई गई है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि राज्यपाल महोदय ने कहा है कि जो बॉडी है जो काम कर रही है, जिसको आपको सूचित करना है, मेरे माध्यम से जो सूचित करने के लिए आवश्यक जो भी शर्त है, हम बिना शर्त कह रहे हैं कि आपका दरवाजा हमारे साथ खुला हुआ है, आप अपने गिरवांश को वहां रखेंगे। लेकिन राज्यपाल महोदय के लिए हमारी लड़ाई बीपीएससी से नहीं, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। बीपीएससी के गलत नीतियों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अनशन प्रशांत किशोर जी का तुड़वाना है, इसलिए वो चाहते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सरकार हस्तक्षेप करे, सरकार बीपीएससी के तुगलकी फरमान पर रोक लगाए, ये हम लोग की डिमांड। तो सुना आपने कि मनोज भारती ने क्या कुछ बताया है, अभ्यर्थियों ने बाहर निकल के क्या कुछ कहा है, बता दिया है कि अंदर में क्या कुछ हुआ है। देखिए, इसको लेकर के अभी हमने भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है जन सुराज के युवा नेता आनंद मिश्रा से भी। क्या कुछ बता रहे इस मुलाकात को लेकर के आनंद मिश्रा, उनको भी आप देखिए। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए जन सुराज के नेता आनंद मिश्रा जी हैं। क्या कुछ हुआ अंदर में माननीय गवर्नर साहब ने इस बात को पूरी सुनी, बच्चों ने अपनी पूरी बात रखी, अच्छे से रखी, अपना मेमोरेंडम भी इनको जमा किया। इसमें मेन इनका डिमांड है कि री एग्ज़ाम जो होना चाहिए ये कैंसिल हो गया। दूसरा कि इसकी एक इंक्वायरी कमेटी बननी चाहिए, तो इसका उन्होंने संज्ञान लिया, लेकिन साथ में अपनी चिंता भी जताई कि इस मुद्दे के साथ प्रशांत जी जो अनशन पे बैठे हैं, कम से कम उनको पहले तोड़वाइए आप लोग, और फिर ये प्रेशर में डाल के ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रेशर आया जा रहा है, तो ऐसा नहीं किया जाए। हम सुनेंगे, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। और इस बात की जो मेमोरेंडम उन्होंने लिया, इसके अनुशंसा वो जो रेलेवेंट जो कार्य मतलब जिसको इस काम करना है, वैसे उन ऑफिसर्स में इनको अपनी रिमार्क्स के साथ वो आगे बढ़ाएंगे, और बच्चों के साथ ये खड़े हैं। इस बात का इन्होंने आश्वासन दिया कि न्याय मिलना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ वक्त पहले भी हमने देखा था कि जन सुराज का एक प्रतिनिधिमंडल अंदर गया था और उस दिन भी मुलाकात हुई थी, लेकिन क्या कुछ डेवलपमेंट है? कुछ खास डेवलपमेंट आज हुआ नहीं? बिल्कुल डेवलपमेंट, आज बहुत तगड़ा डेवलपमेंट है। ये है कि बच्चों ने अपना मेमोरेंडम दिया, क्लीन पॉइंट्स के साथ दिया कि उनको क्या चाहिए। बिल्कुल मेमोरेंडम जमा किया, और उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया। इसको कंसर्न ऑफिस में फॉरवर्ड करेंगे रिमार्क्स के साथ, और कहेंगे इसके अनुशंसा मैं जरूर करूंगा कि सरकार के जो भी तंत्र है इसका काम करना, उसके संज्ञान ले और इसके काम ले। मुझे याद है कि पिछले वक्त जब मीटिंग हुई थी तो ये भी कहा गया था कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से बात करेंगे, तो क्या इसको लेकर भी कोई अपडेट है? जी बिल्कुल, इन्होंने यही कहा। आज बच्चों ने खुद अपनी बात रखी ना, जो कहते हैं फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, आज इन्होंने सुना है। बच्चों ने अपने से मेमोरेंडम डेवलप किया, लिखा है, अपनी बातों को लिखा है, अपने हस्ताक्षर किए हैं, अपने फोन नंबर भी उसमें दिए हैं, वो जमा किया आज इनको। तो इनका संज्ञान लेंगे। इनके साथ इनके अधिकारी भी थे जिन्होंने वही सामने ही इसको संज्ञान लेने को कहा, इमीडिएटली लेने। जांच कमेटी का गठन होगा, यही हमारा एक्सपेक्टेशन है, ये प्राइमरी एक्सपेक्टेशन है कि ये जरूर होना चाहिए। पूरा उम्मीद है कि माननीय राज्यपाल इस पे जरूर अपनी अनुशंसा करेंगे और जांच कमेटी का गठन होगा। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अभ्यर्थियों ने, क्या कुछ बता रहे हैं जन सुराज के नेता। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।